नमस्ते दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हम सभी के दिलों के बहुत करीब है। हम अक्सर अपने आप से पूछते हैं कि जीवन इतना कठिन क्यों है, या मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है और फिर भी मुझे वह खुशी क्यों नहीं मिलती जिसकी मुझे तलाश है। दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों से जूझ रहे हैं तो आज का एपिसोड खास आपके लिए है। आज हम एक बहुत ही अद्भुत किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लेट इट बी इजी, यानी इसे आसान होने दें, जिसे लिखा है टॉली बुरकान ने। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि यह जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाती है कि जीवन को एक युद्ध के मैदान की तरह देखने के बजाय हम इसे एक सुंदर यात्रा कैसे बना सकते हैं। लेखक का मानना है कि हम खुद अपने जीवन को जटिल बनाते हैं, जबकि असल में जीवन बहुत सरल हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को संघर्ष से निकालकर सरलता की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, इस किताब का मूल मंत्र है सरल विचार प्लस कार्रवाई, यानी बड़ा बदला। लेखक कहते हैं कि इतिहास ने हमें सिखाया है कि कुछ भी मूल्यवान पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन क्या यह सच है? लेखक ने खुद दशकों तक इसी पुराने ढर्रे पर काम किया, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि संघर्ष करना जरूरी नहीं है। जब उन्होंने चीजों को जबरदस्ती करने के बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से होने देना शुरू किया, तो उनका जीवन जादू की तरह बदल गया। तो आइए हम उन 11 विचारों को गहराई से समझते हैं जो इस किताब की नींव हैं। इनमें से पहले 4 विचार ऐसे हैं जिन्हें हमें अपनी मानसिकता में उतारना है, और बाकी 7 विचार हमारे जीवन जीने के तरीके यानी लाइफस्टाइल के तत्व हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 4 बुनियादी बातों की जो हमें याद रखनी चाहिए। पहली बात है सच बोलना। दोस्तों, सुनने में यह बहुत साधारण लगता है ना? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ लेखक इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। सच बोलना केवल एक सामाजिक नियम नहीं है, बल्कि यह खुद के प्रति एक जिम्मेदारी है। जब हम सच बोलते हैं तो हम अपने दिल का बोझ हल्का कर देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी से झूठ बोलते हैं या कोई बात छिपाते हैं तो अंदर ही अंदर एक डर और तनाव बना रहता है? लेखक कहते हैं कि सच बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप हर किसी को अपनी सारी बातें बता दें, लेकिन जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें तो वे सच्ची होनी चाहिए। मान लीजिए आप दुखी हैं, तो यह कहना कि मैं ठीक हूं एक झूठ है जो आपको और बीमार करता है। अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहें। जब आप सच बोलते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, और यह भरोसा आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक बताते हैं वह है बढ़ा चढ़ाकर न बोलना। कई बार हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए कहानियों में मिर्च मसाला लगा देते हैं। इससे हमारी साख कम होती है। इसलिए अपनी बात को सरल और सच्चा रखें। यह आपके जीवन को बहुत आसान बना देगा। अब चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, जो है अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना, या आसान शब्दों में कहें तो मांगना। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग यह गलती करते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग, चाहे वह हमारे जीवन साथी हों, दोस्त हों या सहकर्मी, वे बिना हमारे कहे ही समझ जाएं कि हमें क्या चाहिए।
और जब वे नहीं समझ पाते तो हम दुखी हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि यह तरीका गलत है। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसे मांगिए। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे तो साफ शब्दों में प्यार से कहें। लेखक ने एक बहुत ही प्यारा किस्सा साझा किया है। वह एक महिला को जानते थे जो घर का सारा काम खुद करती थी और थक जाती थी, जबकि उसके बेटे ऊपर गेम खेल रहे होते थे। जब लेखक ने उससे पूछा कि वह बच्चों से मदद क्यों नहीं मांगती, तो उसने कहा कि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन जब लेखक ने खुद उन बच्चों को नीचे बुलाकर कहा कि तुम्हारी मां थक गई हैं, क्या तुम मदद कर सकते हो, तो बच्चे खुशी खुशी दौड़े चले आए। उन्होंने काम भी किया और मजे भी किए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कई बार लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें मौका ही नहीं देते क्योंकि हम अपनी जुबान नहीं खोलते। इसलिए अपनी जरूरतों को स्पष्टता से बताएं। चाहे वह ऑफिस में प्रमोशन की बात हो या घर में मदद की, जब तक आप मांगेंगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। तीसरी बात जो इस किताब में बताई गई है वह है वादा निभाना। यह हमारे चरित्र की रीढ़ है। जब हम किसी से कोई वादा करते हैं तो हम एक उम्मीद जगाते हैं। अगर हम उस वादे को पूरा नहीं करते तो हम न सिर्फ उस व्यक्ति को निराश करते हैं, बल्कि अपनी नजरों में भी गिर जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप समय पर नहीं पहुंच सकते तो पहले ही बता दें। अगर आप कोई काम नहीं कर सकते तो झूठा वादा न करें। छोटे छोटे वादे तोड़ना, जैसे मैं तुम्हें 5 मिनट में कॉल करता हूं और फिर न करना, यह सब धीरे धीरे हमारी विश्वसनीयता को खत्म कर देता है। जब आप अपनी बात के पक्के होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपका साथ देता है। लोग आप पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं और यह भरोसा जीवन को बहुत सरल बना देता है क्योंकि आपको बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं चौथे मानसिक बदलाव पर, जो है अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना। दोस्तों, यह शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे शक्तिशाली बदलाव है। हम अक्सर कहते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया या उसकी वजह से मैं उदास हूं। लेकिन सच तो यह है कि कोई और आपके अंदर भावनाएं नहीं डाल सकता। लोग कुछ करते हैं और हम उस पर प्रतिक्रिया चुनते हैं। हम खुद चुनते हैं कि हमें गुस्सा होना है या शांत रहना है। लेखक कहते हैं कि खुद को पीड़ित समझना बंद करें। जब आप यह मान लेते हैं कि आपकी खुशी और आपका दुख आपके हाथ में है, तो आप बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं। अगर कोई आपको कुछ बुरा कहता है, तो यह आपकी पसंद है कि आप उसे दिल पर लें या एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दें। जीवन में घटनाएं तो घटेंगी, लेकिन उनका हम पर क्या असर होगा, यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। ये तो थे वो 4 मानसिक नियम जिन्हें हमें अपनाना है। अब हम बात करेंगे उन 7 तत्वों की जो एक सुंदर जीवन का निर्माण करते हैं। इन्हें आप जीवन के मसाले कह सकते हैं, जो इसे स्वाद से भर देते हैं। पहला तत्व है वित्तीय स्थिरता, यानी पैसों की कमी न होना। हम सभी जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, और आज के दौर में इनके लिए पैसा जरूरी है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो खुश रहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अमीर होने का मतलब सिर्फ बैंक में करोड़ों होना नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है।
लेखक एक बहुत ही अनोखा उपाय बताते हैं, दान करना। वह कहते हैं कि चाहे आपके पास कम ही क्यों न हो, अपनी कमाई का 10% दान करें। यह सुनने में अजीब लग सकता है कि कम पैसे होने पर दान क्यों करें, लेकिन यह हमारे दिमाग को यह संदेश देता है कि मेरे पास पर्याप्त है, इतना कि मैं दूसरों को भी दे सकता हूं। यह अभाव की मानसिकता को तोड़कर प्रचुरता की मानसिकता लाता है। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। दूसरा तत्व है खुशी और उत्साह। जीवन सिर्फ काम करने और बिल भरने के लिए नहीं है। हमें हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। लेखक एक कहानी सुनाते हैं हिल्डा की। एक उदास युवक हिल्डा के पास गया। हिल्डा ने उसे सलाह दी कि घर जाकर चॉकलेट बनाओ, उसे मजे से खाओ और फिर मुझे फोन करो। युवक ने ऐसा ही किया और उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि खुशी छोटी छोटी चीजों में है। हमें किसी बड़ी लॉटरी का इंतजार नहीं करना चाहिए। एक अच्छी फिल्म देखना, दोस्तों के साथ हंसना या अपनी पसंद का खाना खाना, ये सब हमारी आत्मा के लिए जरूरी हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप जीवन नहीं जी रहे, बस काट रहे हैं। तीसरा तत्व है आत्मसम्मान या अपनी कीमत समझना। कई बार हम खुद को बहुत कम आंकते हैं। हम सोचते हैं कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ पूर्ण है। जैसे तारे, पेड़ और नदियां अपनी जगह सही हैं, वैसे ही आप भी जैसे हैं, बिल्कुल सही हैं। अपनी कमियों के लिए खुद को कोसना बंद करें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़े। याद रखें, आप इस ब्रह्मांड का एक अनमोल हिस्सा हैं। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपकी इज्जत नहीं करेगी। चौथा तत्व है करुणा या दया। यह प्यार का एक गहरा रूप है। यह सिर्फ अपने परिवार से प्यार करना नहीं है, बल्कि अजनबियों के लिए भी दिल में दर्द होना है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असल में हम अपनी ही मदद कर रहे होते हैं। सेवा करने से जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता। लेखक एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो बहुत बुरी आदतों में फंसा था, लेकिन जब उसने निस्वार्थ भाव से दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया तो उसका पूरा जीवन बदल गया। दयालुता अवसाद की सबसे अच्छी दवा है। जब भी आप उदास हों, किसी और के लिए कुछ अच्छा करें। आप देखेंगे कि आपकी उदासी गायब हो गई है। पांचवां तत्व है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। जीवन में एक रास्ता हमें बोर कर देती है। हमें कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप कोई महान कलाकार बने। आप अपने बगीचे को नए तरीके से सजा सकते हैं, खाना पकाने में कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं, या अपने काम करने के तरीके में बदलाव ला सकते हैं। लेखक अपनी दोस्त चार्लोट का उदाहरण देते हैं। चार्लोट को बागवानी पसंद थी, लेकिन उसका बगीचा बहुत बिखरा हुआ था। जब उसने उसमें अपनी रचनात्मकता लगाई, फूलों को करीने से लगाया, तो न सिर्फ बगीचा सुंदर हो गया, बल्कि उसे एक नई खुशी और आमदनी का जरिया भी मिल गया। रचनात्मकता हमारे जीवन में नए रंग भर देती है। छठा तत्व बहुत गहरा है। वह है जागरूकता या ध्यान। इसका मतलब है पूरी तरह से वर्तमान में जीना। हम अक्सर या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। हम खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं और खाने का स्वाद ही नहीं ले पाते।
लेखक एक साधु की कहानी सुनाते हैं जो एक बाघ से बचने के लिए पहाड़ से लटक गया था। नीचे दूसरा बाघ था और ऊपर चूहे उसकी रस्सी कुतर रहे थे। तभी उसने पास में एक स्ट्रॉबेरी देखी। उसने उसे तोड़कर खाया और कहा, कितनी मीठी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो, हमें उस पल में मौजूद अच्छाई को देखना चाहिए। एक गवाह की तरह अपने जीवन को देखें, बिना जज किए। जब आप ऑब्जर्वर या दृष्टा बन जाते हैं तो दुख आपको तोड़ नहीं पाता। और सातवां व अंतिम तत्व है ईश्वर या ब्रह्मांड के साथ जुड़ा। जब हम ऊपर बताए गए सभी 6 तत्वों का पालन करते हैं तो हम खुद ब खुद उस परम शक्ति के साथ जुड़ने लगते हैं। हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम उस विशाल शक्ति का हिस्सा हैं जिसने यह पूरी दुनिया बनाई है। यह एहसास हमें सुरक्षा और शांति देता है। हम समझते हैं कि हम सब एक हैं। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान सब उसी एक ऊर्जा से बने हैं। यह जुड़ाव हमें अकेलेपन के डर से आजाद करता है। तो दोस्तों, ये थे वो 11 विचार, 4 मानसिक बदलाव और 7 जीवन जीने के तत्व। अब सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें? क्या हमें रातों रात बदल जाना है? बिल्कुल नहीं। लेखक कहते हैं कि यह एक रॉकेट की तरह है। जब एक रॉकेट चांद की तरफ जाता है तो वह 90% समय अपने रास्ते से थोड़ा भटका हुआ होता है, लेकिन उसका सिस्टम उसे बार बार सही रास्ते पर लाता रहता है और अंत में वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम गलतियां करेंगे, हम भटकेंगे, लेकिन हमें बार बार खुद को सही रास्ते पर लाना है। हमें खुद को कोसना नहीं है, बल्कि प्यार से खुद को सुधारना है। आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। कोई एक छोटी सी चीज चुनें, जैसे आज मैं सिर्फ सच बोलूंगा, या आज मैं किसी एक व्यक्ति की मदद करूंगा, या आज मैं अपने खाने का पूरा स्वाद लूंगा। ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बड़ी क्रांति ला सकते हैं। याद रखिए, जीवन को कठिन बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसे सरल बनाना एक कला है। जब आप चीजों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं, जब आप जिद करना छोड़ देते हैं, जब आप ब्रह्मांड के बहाव के साथ बहते हैं, तो जीवन आसान हो जाता है। लेट इट बी इजी, इसे आसान होने दें। संघर्ष छोड़े और जीने का आनंद लें। उम्मीद है कि टॉली बुरकान की इस किताब का यह सार आपको पसंद आया होगा और इससे आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आप इन नियमों को अपने जीवन में कैसे उतारने वाले हैं, इस पर विचार जरूर करें। खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि आप एक खुशहाल और सरल जीवन के हकदार हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और जीवन को सरल बनाइए। नमस्ते।